हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 47 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 14 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारी जो कविता है उत्साह और उसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता को हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है प्यारे बच्चों। पिछली बार हमने संत कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्य खंड का अध्ययन किया था। आज हम छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और उनकी कविता उत्साह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की जो कविता है वो हमारी क्या रहेगी? उत्साह, जिसके कवि कौन है? जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और ये एक जो कविता है उत्साह, ये एक आह्वान कविता है, यानी इसमें आह्वान किया गया है किसी को। जैसे इसमें ना बादल जो हैं, बादलों का आह्वान कवि यहाँ पे कर रहा है, उनको बुलाने का काम यहाँ पे कर रहा है। क्लियर? तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ेंगे। निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने 100 अध्याय में संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया और वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के विचारधारा ने उन पर जो है क्या है विशेष प्रभाव जो है वो डाला था। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। ठीक है, यानी उनके जो अपने थे वो बहुत जल्दी जो है उनका निधन हो गया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया और उनकी प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रत्नावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। तो ये था निराला जी के बारे में। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है, ठीक है, कविता उत्साह, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, देखिए। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। देखिए यहाँ पे जो कवि हैं वो बादलों का आह्वान कर रहे हैं। और बादल यहाँ पर किसका प्रतीक है? बादल यहाँ पर विद्रोह का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। कवि समाज में जो शोषण फैला हुआ है उसके खिलाफ क्रांति का उद्घोष चाहते हैं। क्रांति जो है वो लाना चाहते हैं ताकि परिवर्तन हो। तो उसके लिए वो एक तरह से बादलों के रूप में क्रांति का आह्वान यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि जब बादल आते हैं, चारों तरफ आसमान में काले काले बादल छाए हुए होते हैं और वो जब गरजते हैं तो एक उत्साह मन में भर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बादलों को क्रांति का प्रतीक माना गया है। तो बादल गरजो, तो कवि क्या कहते हैं कि बादल तुम गरजो, ठीक है, और भयंकर गरजो, भयंकर बरसो। घेर घेर घोर गगन, गगन को, पूरे आसमान को तुम घेर लो, ठीक है, चारों तरफ फैल जाओ। ठीक है, तो देखिए वास्तव में कवि समाज में से शोषण के खिलाफ बादलों के रूप में आह्वान करते हुए कह रहा है कि चारों तरफ से घेर घेर कर भयंकर बरसो। और जैसे ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे जो बच्चे होते हैं उनके जो बाल होते हैं, वो जो घुंघराले बाल होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा फैले हुए से लगते हैं। आपने भी देखा ना, घुंघराले बाल बहुत ज़्यादा ऐसे घुमावदार बाल होते हैं, बहुत फैले फैले लगते हैं, सिर वैसे भरा भरा लगता है। तो इसी तरह से कवि यहाँ पर कल्पना करते हुए मन में कहते हैं कि जिस तरह से घुंघराले बाल पूरे सिर को घेर लेते हैं, ऐसे ही तुम काले काले बाल जो है, काले काले बालों के रूप में तुम पूरे आसमान को घेर लो और खूब जोर जोर से बरसो। ठीक है, कि सुंदर सुंदर काले काले आप बाल मन की कल्पना के समान हो।
आपके हृदय में बिजली जो है वो बिजली की छवि छिपी हुई है। विद्युत छवि उर में, उर यानी हृदय, कि आपके हृदय में जो है विद्युत की छवि है। जिस तरह कवि नवजीवन वाले, जैसे कवि जो है हर समय सोचते रहते हैं, उनकी कल्पना जो है वो चलती रहती है। तो जैसे कवि के मन में हर समय नए नए ख्याल, नए नए विचार चलते हैं, उसी तरह आपका मन जो है बादलों के रूप में कहा जा रहा है कि आप भी नव जीवन देने वाले हो। आपके हृदय में भी बिजली जो है वो छिपी हुई है। उसके बाद देखिए, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि आपके भीतर जो है वो किसकी शक्ति है? वज्र, जो कि एक आप कह सकते हो अस्त्र है, उसकी शक्ति जो है वो छिपी हुई है। उनसे जो है आप क्या करो? प्रहार करो, और हे बादल आप जो है खूब जोर जोर से गरजो। तो आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे बादल क्रांति का प्रतीक है, और यहाँ पर ये कविता एक आह्वान कविता है, जिसमें बादलों का आह्वान कवि कर रहा है। और जब ये कविता जो है चलती है तो बादल जो है गरजते हैं, बरसने भी लगते हैं, लेकिन फिर भी कवि जो है वो लगातार क्या करता रहता है? आह्वान करता रहता है। अब देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं, और एक जो है आपको यहाँ पर गतिविधि दी गई है। प्रश्न 1 दिया गया है, निराला जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो उत्तर लिखेंगे, निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। प्रश्न 2, कवि बादलों के माध्यम से किससे आह्वान कर रहा है? तो कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में शोषण के खिलाफ नूतन विद्रोह का आह्वान किया है, यानी नया जो विद्रोह है जो शोषण को दूर कर दे, उसके लिए कवि ने बादलों के गरजने का आह्वान किया है। प्रश्न 3 है, बादलों के हृदय में क्या छिपा हुआ है? तो बादलों के हृदय में वज्र की शक्ति जो है वो छिपी हुई है। प्रश्न 4, अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान है? उत्तर लिखेंगे, जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है चारू चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, तो यहाँ पे च की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब आपको गतिविधि दी गई है, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का छाया चित्र बनाइए। तो आपको ये चित्र जो है बनाना है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा, लेकिन अगर ना बने तो आप पिक जो है वो लगा सकते हो। और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो उनके जीवन की जो भी घटनाएं थी वो आपको लिखनी है। ठीक है, जैसे उनका जन्म कब हुआ? 1897 ईस्वी में, मृत्यु हुई 1961 में, जन्म स्थान है बंगाल, और पिता जो है राम सहाय त्रिपाठी, 3 वर्ष की आयु में ही वो मातृहीन हो गए, 22 वर्ष में पत्नी का देहांत हो गया, सारा जीवन संघर्षों में बीता, निर्धनता में बीता। उनके काव्य की विशेषताएं क्या थी? स्वच्छंदता, तुक और छंद के बंधन से रहित कविता, दार्शनिकता की छाप। उनकी भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ थी, प्रगतिवादी काव्य में सरल भाषा थी, शैली उनकी कठिन और दुरूह थी, सरल और सुबोध थी। रचनाएं उनकी काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी, सभी कुछ में उनका जो है क्या है? प्रमुख योगदान रहा है। तो ये इनके बारे में आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप और भी जो है नेट की हेल्प से आप लिख सकते हो, या आपके बुक में जो दिया गया है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।